अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है कि जब किराएनामे का स्टैम्प लिखा जाता है किराएदार और मालिक मकान के बीच में, तो वो स्टैम्प पेपर किसके नाम से इशू होना चाहिए और वो स्टैम्प पेपर जो है वो किसके पास जो है वो रहना चाहिए। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह डिस्कशन मैं आपसे शेयर करता रहूँ। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जब स्टैम्प पेपर लिखा जाता है किराएदार और मालिक मकान के बीच में किसी प्रॉपर्टी के किराए को लेके, तो वो स्टैम्प पेपर जो है वो किसके नाम से इशू होना चाहिए। असूली तौर पे लीगल पोजीशन इसकी देखें तो इसका जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो मालिक मकान की तरफ से इशू होना चाहिए किराएदार के हक में, क्योंकि मालिक मकान अपना राइट जो है वो उसको डेलीगेट कर रहा है, राइट ऑफ पोजेशन का। पोजेशन इस तरीके से कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसका मालिक है और मालिक को काबज है, लेकिन अब वो अपनी उस प्रॉपर्टी को जो है वो किराए के ऊपर दे रहा है किसी शख्स को जो किराएदार के तौर पे उस प्रॉपर्टी में रहेगा। और उस प्रॉपर्टी को देने के एवज उसने कोई पगड़ी वसूल की है, या उसने कोई एडवांस सिक्योरिटी की फॉर्म में वसूल किया है, या उसने जो है वो एडवांस किराया वसूल कर लिया है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, तो उस सूरत में जो है वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर जो है वो मालिक मकान की तरफ से जारी होना चाहिए किराएदार की फेवर में। और किराएदार जो है वो स्टैम्प पेपर को अपने पास वो रखे और उसमें जो है वो उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वो फॉलो करे। अब इसमें जो है वो मालन मकान की तरफ से किराएदार की फेवर में लिखने की जो वजह है वो ये है, क्योंकि इसमें जो है वो जब अमाउंट्स एक्सचेंज होनी है, यानी कि जब उसने जो है वो किराएदार ने अमाउंट दे देनी है, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो उसका इशू बनता है। उसकी वजह ये होती है साथ में कि हमारे यहाँ पे जो है वो एक लीगल प्रपोजिशन है कि कोई शख्स अपने मुफाद की बात अपने हक में जो है वो नहीं ड्राफ्ट कर सकता। तो इसमें यह है कि जब वो मालिक मकान जो है जब उससे वो पैसे वसूल कर लेगा, जब उससे वो पगड़ी वसूल कर लेगा, जब वो उससे एडवांस की शक्ल में किराया वसूल कर लेगा या सिक्योरिटी वसूल कर लेगा, तो उसमें जो है ये एक विलफुल एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेशन जो है वो बीच में जो है वो आंसर आ जाता है कि उसने अपनी मर्जी से ये सारे पैसे वसूल करने के बाद, ये टर्म्स एंड कंडीशंस और शराइत अपनी प्रॉपर्टी को लेके तय करने के बाद, उसने जो है वो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो किराएदार की फेवर में हैंड ओवर किया। अब उसमें होता ही है कि जब किराएदार के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ जाता है, तो कई दफ़ा मालिक मकान जो है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले, वो उसको जो है वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर नहीं देते हैं और उसको जो है वो सिर्फ फोटो कापी दी जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास फोटो कापी भी है, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फोटो कापी के ऊपर जो है ना ओरिजिनल रिसीविंग ले मालिक से, और जब वो ओरिजिनल रिसीविंग ले और उसमें वो लिखे, मालिक की तरफ से साइन और अंगूठे करवाए इस चीज़ पे जी कि ओरिजिनल रेंट डीड जो है वो मालिक मकान ने जो है अपने पास वसूल कर ली है, और मुझे जो है वो विलफुली दोनों की बामई रजामंदी से गवाहान की मौजूदगी में जो है वो फोटो कापी हैंड ओवर की जा रही है। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो मालूम मकान है वो जब किसी शख्स को किराए से जो है वो खाली करवाना चाहते हैं, अगर उसका कोई किराया नहीं आ रहा या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ गया या उसमें कोई इशू बन गया किसी किस्म का, तो वो असल स्टैम्प पेपर जो है वो किसी को देते ही नहीं है। वो बताते नहीं है जी कि ये जो है यहाँ पे बतौर किराएदार देते हैं। वो कहेंगे जी ये हमारा ये फलाना जानने वाला था, इसको जो है वो हमने थोड़े दिन के लिए रहने के लिए इजाज़त दी थी, अब इसने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अब इस प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहा। उसको कहने का मकसद ये होता है कि अगर वो उसको उसको किस तरीके से जो है वो निकलवाने की कोशिश करता है, दबाव डलवा के, वो पुलिस के लेवल पे या अपने मोहल्ले के लोगों के लेवल पे या उसको किसी भी हवाले से, तो उसमें जो है वो किराएदार के पास अपने दिफा में कोई चीज़ नहीं होती। वो एक फ़ोटो कॉपी लेता है, लोग कहते हैं जी असल की तरह, तो वो कहता है जी मेरे पास असल नहीं है, तो उसमें जो है उसका पोजेशन डाउटफुल हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि जब उसने जो है वो पोजेशन के लेते वक्त उसने फ़ोटो कॉपी के ऊपर किराएदार ने रिसीविंग ली होगी मालिक से, और वो रिसीविंग जो है उसके पास मौजूद होगी जिसमें वैलिड जो है वो सिग्नेचर्स भी होंगे, थंब इम्प्रेशन भी होंगे, तो वो जो है वो किसी स्टेज पे अपनी उस किराएनामे को जो है वो जस्टिफाई कर सकता है। अब जब वो जस्टिफाई करेगा तो जारी बात है उसका पोजेशन लीगल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि अगर एक मालिक मकान, मालिक दुकान या मालिक प्रॉपर्टी का किसी भी हवाले से किसी को जब वो लिख पढ़ के अपनी प्रॉपर्टी बतौर किराएदार जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है जी कि आप पोजेशन ले लें मेरी प्रॉपर्टी का, तो आप जो इस पे बतौर किराएदार हैं, तो उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बगैर, रीज़न जो मर्जी हो जाए, उसका पर्सनल यूज़ हो जाए, किराएदार किराया ना दे रहा हो, कुछ भी हो, वो जो है उसमें किसी भी हवाले से जो है उससे वो कब्ज़ा वापस नहीं ले सकता जब तक वो जाके एजेक्टमेंट पिटीशन प्रॉपर तरीके से फाइल ना करे। अब जब तक वो एजेक्टमेंट पिटीशन फाइल नहीं करेगा, उसका जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जब वो उसको ज़बरदस्ती खाली कराने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो है वो पुलिस उसको अगर कोई ऐसी चीज़ करती है तो जो किराएदार है प्रॉपर एफआईआर करवा सकता है 452 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कि जी इन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो फलां फलां डॉक्यूमेंट की रूह से मुझे लिख पढ़ के जो है वो हवाले किया गया, और चादर और चार दीवारी का जो है तकद्दस उसको पैमाल किया गया, क्योंकि बीच में लेडीज़ भी थी, फीमेल रहती थी, और हम प्रॉपर फैमिली के तौर पर इस घर में रह रहे थे, और वो भी बतौर किराएदार, और इस मालिक
मकान की मर्जी से रह रहे थे, लेकिन इसने जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो है वो ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है। हमारी सिक्योरिटी भी वापस नहीं कर रहा, हमारा एडवांस वापस नहीं कर रहा। अगर उसने एडवांस जो है वो किराया लिया हुआ वो वापस नहीं कर रहा, पगड़ी के तौर पे अमाउंट लिया वो भी वापस नहीं वो कर रहा, जो उसमें तय की थी कि मैं वापस करूंगा। तो इस सिलसिले में जो है वो उसके राइट, टेनेंट के जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, किराएदार के राइट्स हैं वो उस स्टेज के ऊपर मालिक मकान से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पास कब्जा होता है, वो भी लिख पढ़ के मालिक की मर्जी से होता है। होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह डिस्कशन में आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।